बोलो बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो मौजूदा सरकार की जय। बोलो सारी संगत की जय। अरे ना ज्यादा करी सत्संग सुनाओ। अच्छा जी, वो गुरु ब्रह्मा देव बड़े कला दी एक तो बोल सकते हैं ना, मतलब नहीं इतनी लंबी कर दो तुसी। चलो गुरु एक ब्रह्मा बोल। गुरु विष्णु बस यही बोलो। अच्छा जी, ठीक है जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय रूहानियत के शहंशाह दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट नगरी निवासी भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच महाराज जी एक हफ्ते से आपके बीच में 4-4, 5-5 सत्संग आप सभी को दे रहे हैं और सभी को सोए हुए हम सारे भक्ति भी हैं जगा रहे हैं। इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। चरणों में सारा प्रणाम। और इस घर वालों को जिन्होंने सत्संग कहा है बहुत बहुत गुरु महाराज बरकत दें और जो भी इनकी समस्याएं वो पूरी हो। और जहाँ जहाँ से संगत आई है बच्चे बुजुर्ग माता बहनें सभी को मेरा साथ प्रणाम और जैसे कहा है कि सत्संग बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलता है जहाँ गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है, विशेष रुएं होती हैं कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटे हो। गुरबाणी में आता है एक लाइन के पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर जब प्रकट होता है तब जाके कहीं ऐसा संगम बनता है। नहीं तो 8.5 अरब आबादी है, कई युद्ध चल रहे हैं, सभी पीछे शांति का दान दें, इधर उधर देखना बंद करें, थोड़ी देर का सत्संग होता है क्योंकि ये घड़ी अनमोल होती है। 4 किस्म के लोग बैठे होते हैं यहाँ, एक ऊंगे, एक चुंगे, एक सूंगे और डूंगे। आपने डूंगे बनना है, 3 कैटेगरियों को पीछे छोड़ना है, तभी आपको लाभ मिलता है कि सत्संग में जाइए। तजमाया अभिमान जितने जितने पग धरती करे कोटि निविष्कान तब बनते हो जब हम पूरी तरह अपने को आत्म समर्पित करते हैं। गुरु महाराज जी के ख्याल पर जितने भी सत्संग हुए इसमें यही बात कही जाती है कि हमें जब भी सत्संग में आना है तो एकाग्र होकर सत्संग को सुनना है और जो सुनना है उसको जीवन में ढालना है, तब यहाँ आने का फायदा। नहीं तो अपने आए चक्का छक्का लंगर चक्का चले और फिर उसी संसार में कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इसलिए जब सत्संग में बैठ गए तो आपका ध्यान गुरु महाराज की चरण शरण में होना चाहिए। और क्या निकालते हैं क्या बोलते हैं हम नहीं बोल सकते, गुरु महाराज जी बोलते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी कहीं भी सत्संग हो, कोई भी बोल रहा हो तो उसको बड़े ध्यान से सुनो। एक शब्द, एक छोटा सा शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। जब महापुरुषों के मतलब मुंह से निकलता है, कई बार ऐसी वाणी निकलती है अमृत वाणी कि हमारा पूरा सिनेरियो मैंने ऐसा देखा है, चेंज होते हुए देखा है। 68 साल तक शराब पी रहे थे लोग, वो संत बन गए, 2 बोतलें पीते थे, लेकिन ऐसा प्रभाव सत्संग का पड़ा, आज वो संत बने हुए हैं। 3-3, 4-4 साल हो गए उनको छोड़े हुए और अब उनके हम प्रवचन सुनते हैं। तो ऐसा परिवर्तन हमारा होता है। तो इसलिए जब भी हम सत्संग में आते हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, एक छोटा सा प्रसंग आपको देता हूँ कि गुरु महाराज जी क्या करते हैं। जब हम गुरु महाराज जी की चरण शरण में चले जाते हैं तो हमारी कैसे हेल्प करते थे। तो एक बार की बात है कि एक संत और उनके शिष्य भगत जी कहीं एक तीर्थ स्थान में मतलब आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि पहले पैदल चलते थे, बहुत घने घने जंगल होते थे, बहुत पैदल चलना पड़ता था, कोई सोर्स नहीं होता था। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जब थक गए, शाम को 7-8 बज गए तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, आगे रास्ता भी नहीं था, उस टाइम रोशनी के साधन नहीं होते थे।
तो एक भयानक जंगल के पास जो है उन्होंने क्या किया कि आज रात यहीं रुकते हैं, थक भी गए हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जानवरों का खतरा बहुत था वहाँ क्योंकि जंगल था। तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने कहा उसको अपने भक्त को कि 8 से 12 बजे तक आप मतलब जागे रहेंगे और उसके बाद मैं जागूंगा। भक्त ने कहा नहीं, आप नहीं जागेंगे, मैं ही पूरी रात आपकी सेवा में जो है खड़ा रहूंगा, मैं ही जागते रहूंगा। तो चलो भक्त की बात को मानते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि वो तो सो जाते हैं, लेकिन 12:30 का जब टाइम होता रात को 12 साढ़े 12 का, तो भक्त को नींद आ जाती है। लेकिन गुरु महाराज जी तो हमेशा जागे ही रहते हैं, वो सोए हुए भी जागे रहते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सांप उस जंगल से आकर सीधा वो जो भक्त था उसकी तरफ जा रहा था। उन्होंने देख लिया, उसको नींद आ गई थी क्यों थका हुआ था। तो उन्होंने सांप को रोका गुरु महाराज जी ने और पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उनके आपस में जो भी बात होती है, जो त्रिकालदर्शी होते हैं सब, वो सब कुछ जानते हैं, जान होते हैं। तो सांप ने कहा कि मेरा और इसका नाता जो आपका भक्त है कई जन्मों से चल रहा है। कभी एक जन्म में ये मुझे काटता है, दूसरे जन्म में मैं मनुष्य बनता हूँ, इसी तरह हमारे बहुत से जन्म निकल गए, ऐसे ही हमारे निकल रहे। जो हम यहाँ बैठे हैं हमारे साथ भी बिल्कुल सेम कोई घटना घट रही है कि हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते फिर साइकिल की तरह घूम रहे हैं। क्यों ठिकाना हमारा बना नहीं है, ठिकाना हमारा सचखंड है, अपना घर है जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि उसने सांप से पूछा कि इसका इलाज क्या है। ये सच्ची घटना है, मजाक वाली नहीं है, इसमें आपके भक्ति सागर में है। तो सांप ने कहा कि मुझे इसका खून चाहिए। महाराज ने कहा कि खून देने के बाद क्या आप उसके बाद तो नहीं आएंगे। तो कहते नहीं, पर मैं पिछला जो बदला है उसका लूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहीं खड़े रहो, मैं इसका खून आपको देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि छुरा निकाला, चाकू होता था साथ में, गले से एक कौली में खूब उसका निकाला। वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, वैसे ही रहा। क्योंकि कभी भी जो हमारे महापुरुष लोग होते हैं कभी भी भक्त का कुछ भी करते हैं वो बुरा नहीं चाहते, वो भला चाहते हैं, वे किस तरह हम आगे निकलें। तो उन्होंने ब्लड को निकाला उनके गले से और फिर उसमें वैसे ही रुई डाई लगा के ढक दिया। वो वैसे ही देखता रहा, भक्त कुछ नहीं कहा और उसने सांप को पिला दिया। सांप को उसके बाद सांप ने मतलब जो कहा कि इसके बाद आप इससे कोई भी मतलब रिश्ता नहीं रखेंगे, आपका आज तक का हिसाब पूरा हो गया। क्योंकि उसने तो वो काटता तो अगला जन्म मरना था उसका, फिर होना था उसका जन्म, वहाँ वो स्टॉप हो गया। फिर क्या हुआ कि सवेरा हुआ, भक्त वैसे ही रहा पड़ा हुआ और उसने चून तक नहीं की, ना कोई प्रश्न किया ना कुछ नहीं। उसको दर्द तो हुई होगी, लेकिन उसके मन में था आत्मसमर्पण, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण कि जो गुरु महाराज जी करते हैं वो सही करते हैं। हमारा मतलब जब तक हम पूरी तरह समर्पित गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं बनता। तो वह क्या कि चलते चलते गुरु महाराज जी ने रास्ते में ही उसको पूछा कि मतलब आपको रात को कुछ, कहते जी जो भी कुछ हुआ होगा, हालांकि उसको पता कि जिसका गला काटा होगा पता नहीं होगा। कहते महाराज जो आपने किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, मेरे भले के लिए ही किया होगा। क्योंकि हमने जब से हमारे को होश आया हमें पता है कि गुरु महाराज कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई उस बच्चे को, उस भक्त को, बच्चे का छोटा ही था वो, और कहा कि आपका जो जन्म का जो रिश्ता चला हुआ था, जो आप मतलब हम जैसे दूसरे उल्टे सीधे काम करते तो हमें एक एक कर्म का हिसाब का देना पड़ेगा। यहाँ तो हम नाम ले लेते हैं, अगर बार हम उल्टे सीधे काम करते हैं उसका एक एक का हिसाब देना पड़ता है। ऐसे 2-4 प्रूफ अभी भी है जो हमने देखे हैं, जिन्होंने नाम लिया उसके बाद उल्टे काम शुरू कर दिए, जो उनको भुगतना पड़ा वो 70 गुना है। जैसे हमारे को फायदा होता है ना, उसमें गुरु महिमा में लिखा है, वैसा ही हमारे को हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए जब शब्द ले ली नाम की तो उसके बाद आप बिल्कुल सात्विक हो जाने चाहिए। मतलब आपका सिंपल जो जीवन है वो हो जाना चाहिए। घर बार यहाँ जो भी संकल्प आपका होगा उसमें आपको पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। तो उन्होंने सारी महाराज जी ने उसको घटना सुनाई, और जब उस बच्चे को पता लगा तो वो दंडवत उसने प्रणाम किया कि महाराज
कि मैं आपकी शरण में आके मेरा जो है जो जीवन है, जो मुझे जीवन मिला है वो सार्थक हो गया। अगर मैं कहीं इधर उधर भटकता रहता तो मेरी वही दशा होनी थी कि एक जीवन पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम, मतलब बार बार जन्म और मरण जो हमारा हो रहे हैं। तो हमें आज जो ये सत्संग मिल रहा है, जो गुरु महाराज की कृपा हुई है, जंगली निवासी भगवान की कृपा, हम सारे के बीच में महाराज जी दिन रात आपके बीच में आते हैं। जैसे बच्चे माँ आती हैं अपने बच्चों को संभालने, वैसे आते हैं। तो आप सभी ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाना, सभी ने। वैसे तो अच्छी यहाँ की संगत है, सभी देखा मैंने, बड़े डेडिकेटेड हैं, फुल तन मन धन से सेवा करते हैं और ऐसे भी हैं। इसी तरह बने रहे ताकि हमारा ये जीवन जो बहुमूल्य जीवन जिसको कहा गया है, ये देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो मिला है। इसका हम सभी लाभ उठाएं। जो सांसें हमारी बची हुई हैं, जिसने नाम लिया है, जिस दिन आपने नाम लिया उस दिन आपका जन्म हुआ है, उसके बाद आपका क्रेडिट उसमें जाएगा। लेकिन अगर उसको वैसे गुआओगे जैसे महाराज जी कहते हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा आगे के लिए। इसलिए 24,000 सांसों में से 10वां हिस्सा 2,500 सांसें हमारी डेली लगनी चाहिए, तब जाके हमारी पूंजी जो कर्मों की पीछे की भी आगे की सारा जो है बैलेंस बनता रहेगा। स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम आगे सही चलेंगे। यहाँ भी हम सुखी रहेंगे और आगे भी सुखी रहेंगे। इसलिए अपने को पूरी तरह से गुरु महाराज की चरण में समर्पित करना है। इस जो ये आपको साक्ष्य दिया, इसमें समर्पण की भावना, जब आपकी समर्पण की भावना होगी गुरु महाराज के प्रति, तो सारे ग्रह राशियां सब जितना भी बाहर का है ये कोई भी असर नहीं करता। जैसे दिनवेल कह रहे थे कि इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम चारों तरफ घूमते रहेंगे तो हम एक के भी नहीं होंगे। जब 4 किश्तियों में हम पांव रखेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो एक को जब मूल को पकड़ लिया, कहते हैं कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पाछे क्या रहा, गही पकड़ा गया मूल। जब हमने मूल को पकड़ लिया तो टहनियां तो खुद लगेगी, ये सारी टहनियां है, बाकी वो टहनियां अपने आप चलेगी अगर हम मूल को पकड़ लेते हैं। अब जड़ में अगर पौधा लगाया, अगर पानी डालेंगे पौधे में तो अपने आप तो खिलेगा, ऊपर टहनियां लगेंगे, फिर फल लगेंगे, फिर हम फल खाएंगे। इसी तरह अध्यात्म में है कि हम मूल को पकड़े, जो आपको नाम दिया गया है 2.5 अक्षर का। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ये श्वासों की पूंजी अनमोल है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ महाराज का धन्यवाद करते, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि हमें भी यहाँ आके काफी कुछ मिलता है। जब हम आते हैं तो हम भी जो हमारी असली पूंजी उसको लेकर जाते हैं आपके बीच में रहकर। तो बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो बाला वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो मौजूदा सरकार की। धन्यवाद।